पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, सेमेस्टर बीतते हैं, साल बीतते हैं और आपका कॉलेज कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू करियर सीरीज विथ निमिषा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज कॉलेज लाइफ। तो अगर आप एक ऑनगोइंग कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, अगर आप एक टू बी फ्रेशर हैं जिसका कॉलेज लाइफ शुरू होने वाला है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और अगर आप कॉलेज में पिछले 1 या 2 साल से एनरोल्ड हैं लेकिन तो भी अभी तक आप कॉलेज के सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन 3 या 4 या 5 सालों से हम बेस्ट चीज़ें ले पाएँ और अपना कॉलेज एक्सपीरियंस डिस्पाइट ऑफ द करेंट कोविड एक्सटर्नैलिटीज़, मैं आपको बता रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं आज कुछ आपको ऐसी टिप्स, ऐसी बातें, ऐसे एडवाइजेस देने वाली हूँ जो 100% इफ़ेक्टिव हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, करियर सीरीज़ विथ निमिषा एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम करियर से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते हैं और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन है उसे भी अगर आप प्रेस कर लें तो बेहतर होगा। तो ये आप कर लें। और अब हम आते हैं मुद्दे पर, हाउ टू ऑप्टिमाइज कॉलेज लाइफ। तो सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर हैं और अगर आप एक फ़र्स्ट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी हैं जिसने अभी तक ऑफलाइन कॉलेज एक्सपीरियंस नहीं किया है, और अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ टाइप सपने सजा के बैठे हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप की, हमारा कॉलेज का पहला दिन ऐसा होगा कि सब जगह हवाएं होंगी और मौसम बहुत प्यारा होगा और आप एक ग्रैंड एंट्री लेंगे और प्रोफेसर्स आपका स्वागत करेंगे, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रास्तों में फूल बिछा के रखेगा, XYZ। अगर आपने ये सब कुछ सोचा है तो मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मैं अपने कॉलेज के पहले दिन की बात करूं तो इतना ज़्यादा हैफिज़िट था सब कुछ। आई वाज सर्चिंग फॉर माय क्लासेस, मुझे कहाँ बैठना है, मेरे क्लासमेट्स कौन हैं, मेरा टाइम टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है। और अगर आप नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते हैं तो फिर एक अलग ही लेवल का चिड़चिड़ापन रहता है। तो इस तरीके का। और जो बच्चे कॉलेज के लिए अपना शहर चेंज करते हैं उनके अलग स्ट्रगल्स होते हैं, उनके अलग चैलेंजेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ पर, द बिगर क्वेश्चन, हाउ टू ऑप्टिमाइज कॉलेज लाइफ। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें से हम बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स, जो मेन बातें हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहले ये वो फेज़ होता है जब हम अपने टीनेज ईयर्स के एंड फेज़ में आते हैं। तो वो चिड़चिड़ापन, वो एंजाइटी, वो जो इमोशंस होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो अपने पीक पर होते हैं। तो बॉडी के साथ हमारा ये सब हो रहा होता है। साथ ही साथ जब हम स्कूल से जाते हैं तो जिस स्कूल में हमने 12-14 साल बिताए होते हैं, या फिर स्कूल का एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, एक तरीके से स्पून फीडिंग भी होती है स्कूल्स में। तो जब आप एक स्कूल से कॉलेज, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है। सबसे पहले तो इतनी जद्दोजहद के बाद कभी कभी हमें एडमिशन मिलता है, और फिर जब हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं, जब सब कुछ वैसे नहीं जाता है जैसे हमने अपनी कॉलेज लाइफ प्लान की थी, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, और फिर वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट हो जाता है कि आप एक क्लास मिस करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरीके से पूरा सेमेस्टर बीत जाता है। सेमेस्टर बीतते हैं, साल बीतते हैं और आपका कॉलेज कब ख़त्म हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक दिन, एक एक चीज़ कॉलेज की जी कर जाएं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एक ऑनलाइन सिनेरियो में अपने कॉलेज अटेंड करते हैं या करने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान रखें जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास आपका एक शेड्यूल हो, आपके पास एक टाइम टेबल हो। अब मैं यहाँ पे टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिजिड टाइम टेबल हो कि 8:30 से 8:45 तक आपको ये करना है, 8:50 से 8:59 तक आपको ये करना है, 9 से ये करना है, 11 से ये करना है। इस तरीके से हम मशीन तो है नहीं कि वो सारे डाले, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं
इंस्ट्रक्शंस डाले और आप काम कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। टाइम टेबल का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितना समय किस चीज़ में डालना है। फ़ोन आपके साथ रहता है, आपके जो गैजेट्स हैं आपके साथ रहेंगे आफ्टर कॉलेज ऑल्सो, लेकिन कॉलेज में अगर आप कई लोग बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं कर पाते हैं, उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि आपको आदत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रोफेसर्स की बातों को सुनते रहें, क्या कुछ क्लासेस में हो रहा है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहें। अगर एक दिन मिस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि दूसरे दिन आप वहाँ जा पाएँ, कोशिश करें कि आप खुद से अपनी पढ़ाई जारी रखें। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका मेन उद्देश्य है कॉलेज लाइफ का, आपका जिस भी आप सब्जेक्ट में मेजर्स कर रहे हैं, जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपका कोर्स है, उससे आप 19-20 जुड़े रहें। वरना एक बार आप ट्रैक के बाहर चले जाते हैं तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम टेबल और अपना शेड्यूल बनाएं। दूसरा बहुत बहुत ज़रूरी है दैट यू हैव अ प्रायोरिटी लिस्ट फॉर योरसेल्व्स। ठीक है, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ अलग हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बैकग्राउंड, ऑन देयर करियर गोल्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस एट्सेट्रा। तो अपने लिए आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अब जब मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रही हूँ तो हम एक पैंडमिक के एरा में जी रहे हैं और 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं नेसेसरी और एक होती हैं अर्जेंट। तो अर्जेंट और नेसेसरी में जो मैं समझती हूँ, अर्जेंट अभी आपका ये होना चाहिए आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ, आपका वेल बीइंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स द वेल बीइंग ऑफ योर वेल विशर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। एंड थर्ड इज़ कि आप कहीं ना कहीं अपने करियर्स गोल से जुड़े रहें। तो अगर ये 3 चीज़ें आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं तो आई विल से दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो वो हो सकता है ऑल्सो फॉलो योर पैशन। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे आपको कॉन्स्टेंटली अपना प्रेजेंस दिखाना एक प्रायोरिटी है, अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर, अनलेस यू आर गेनिंग आउट ऑफ इट, तो आप उसे अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में रखें। अगेन वो आप पर निर्भर करता है, मैंने आपको हिंट दे दिया है और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पता नहीं, मैंने किसी न्यूज़पेपर में या कहीं किसी किताब में ये पढ़ा था कि आजकल के इंसान की हमारी बहुत ज़्यादा जो ऊर्जा है, जो हमारी एनर्जी है, वो दूसरों को इम्प्रेस करने में वेस्ट हो रही है, राइट। और आप सोचिए ये कितनी गहरी बात है। तो आप ज़रूर इसे सोचें और इस पर काम करें और आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या क्यों आप अपनी कॉलेज लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉलेज में ऐसा क्या क्या होता है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक तो होता है आपका डिपार्टमेंट, आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है, उसके साथ साथ आपके प्रोफेसर्स। अब देखिए, जब हम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं स्कूल में और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं कॉलेज में, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसा कि स्कूल में बहुत सारी स्पून फीडिंग होती है, टीचर्स आर आफ्टर यू, राइट, बट यहाँ पर प्रोफेसर्स के पीछे आपको लगना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेसर आपको पीएम नहीं करेगा कि क्या आपको मुझसे जानना है, मेरे पास ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ है एंड आई कैन हेल्प यू आउट। नहीं, आपको समझना है प्रोफेसर, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो प्रोफेसर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, उनसे सीखें, जानें और समय समय पर फीडबैक लेते रहें। अगेन हर चीज़ एक प्रोफेशनल दायरे में होनी चाहिए, प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स में होनी चाहिए। इस पर अब हम बात करते हैं। अब कभी कभी आपको भी लगता होगा ना कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके डिलीट मार दें, और बहुत सारा स्पैम होता होगा, बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे जो आपको कभी ना कभी डाइवर्ट करता होगा आपके अटेंशन को। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप पे कंट्रोल रखें। आप कुछ ऐसे समय या कुछ ऐसे टाइमिंग्स फिक्स कर सकते हैं जब आपको व्हाट्सएप चेक करना हो, या 2 घंटे में एक बार, या फिर 1 घंटे में एक बार, या फिर थोड़ा सा नैप लेकर फिर आप ब्रेक लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये नहीं है कि कभी भी आपका रात में 12 बजे मन हो कि प्रोफेसर से कुछ पूछना है तो मैसेज कर दें, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल, राइट। तो हमें समझना होगा कि हमें दूसरे के पर्सनल स्पेस को, उनके मी टाइम को भी बहुत ज़्यादा इज्जत देनी होगी, और इस तरीके से हमें कर्टियस होना पड़ेगा, हमें पोलाइट होना पड़ेगा, क्योंकि
अगेन स्क्रीन के पीछे दूसरे व्यक्ति के साथ क्या चल रहा है हमें नहीं पता है। अगली बात पर आते हैं कि कॉलेज में और क्या क्या होता है। तो हमने डिपार्टमेंट की बात की, हमने प्रोफेसर्स की बात की, अब हम बात करेंगे कॉलेज की सोसाइटीज़ की और कॉलेज के क्लब्स की। जी हाँ, बहुत सारी सोसाइटीज़ और अधिकतर सभी कॉलेजेस में ये सोसाइटीज़ होती हैं, ये इस तरीके के क्लब्स होते हैं, ड्रामेटिक्स, डिबेट, आर्ट, लिटरेरी सोसाइटी, MUN सोसाइटी एंड NSS, NCC एट्सेट्रा। तो एक से लेकर करीब 50, 60, 70 सोसाइटीज़ भी हो सकती हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारी सोसाइटी ज्वाइन कर लेंगे सर्टिफिकेट के लिए, बहुत सारे बच्चे कोई भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा चूज़ी होकर सिर्फ एक या दो सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर द बेस्ट थिंग इज़ कि आप दो तरह की सोसाइटी ज्वाइन करें, एक जिनमें आपको इंटरेस्ट है और दूसरा जिसमें आप अपना इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, जिसमें आप कुछ सीखना चाहते हैं। एंड इट्स रियली गुड कि आप जितनी सोसाइटीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं उनसे एक दो ज़्यादा सोसाइटीज़ में आप जुड़ें, ताकि फिर बाद में आप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं किसी सोसाइटी से, लेकिन वो निकल कर कुछ और आती है। तो ये चुनाव आपका है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि वहाँ का क्राउड कैसा है, किस तरीके के बच्चे हैं उस सोसाइटी में, क्या कुछ वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या सारे इवेंट्स वो लोग कराते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी। अगली बात जो हम करेंगे वो ये है कि कॉलेज लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इंटर्नशिप्स करें, ज़रूरी होता है कि आप कॉन्स्टेंटली उन बच्चों के कांटेक्ट में हों जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से हों, ज़रूरी होता है कि आप एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं, क्योंकि अब यू आर नो मोर अ स्कूल गोइंग अ किड, राइट। एक थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा अपने पैशन की तरफ इन्वेस्टमेंट वो समय के उसमें हो सकता है, क्योंकि ये वो समय है जिसका आपको इतने सालों से इंतज़ार था। तो इन सारी बातों पर आप ध्यान रखें। अगेन, अब जब हम बात करते हैं कि अगर कॉलेज खुलते हैं, ठीक है, वो जिन भी कैपेसिटीज़ में, जिन सारे नॉर्म्स को भी फॉलो करके खुलते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, और जितना भी समय है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज़ करें। तो अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी सवाल पर, और जिस पर बात नहीं की जाती है, और किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हर कोई व्यक्ति इस सवाल से, इस तरह की सिचुएशन से जूझता है कि हम किस तरीके से अपने क्लासमेट से बिहेव करें, किस तरीके से हम सोसाइटी के लोगों से बिहेव करें, किस तरीके से हम अपने सीनियर्स से बात करें, किस तरीके से हम अपने जूनियर्स से बात करें। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फेज़ होता है कॉलेज लाइफ का, बिकॉज दिस इज़ द टाइम आप अपने कनेक्शंस बनाते हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आप लोगों को समझ रहे होते हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, और पूरे ही कॉलेज में आपके ही एज ग्रुप के लगभग लोग होते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लासमेट्स की, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समझें कि दूसरा व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं वो भी आपके ही एज ग्रुप का है। तो कई लोग सिर्फ ऐसे एब्रप्टली मैसेज डाल देंगे, यार प्लीज़ आज का काम भेजना, क्लास में क्या पढ़ा, मुझे ये भेज दो, मैंने अटेंड नहीं किया यार, मैं सो रहा था या सो रही थी। तो इस टाइप का अगर आपका पूरा रवैया रहता है तो कैसे चलेगा। आपको थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा एक तरीके से झुकना आना चाहिए। झुकने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी का पैर पड़ रहे हैं या किसी को बहुत ही ज़्यादा किसी की चापलूसी कर रहे हैं, वो नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप पोलाइट हों, ठीक है। आप ये जो हम कहते हैं ना, जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, तो इन्हें सही समय पर अगर सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अपने क्लासमेट से और बात करें एक हद तक। कई बार हम बहुत ही ज़्यादा लंबी चैटिंग में घुस जाते हैं, तो क्या होता है कि जो चीज़ें टेक्स्ट में उभर के आती हैं वो अलग होती हैं उनसे जो चीज़ें कॉल पर या वीडियो कॉल पर उभर के आती हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी एक मसले में पड़ जाते हैं, फिर वो बड़ी बात बन जाती है, फिर आपका दिमाग ख़राब होता है। तो इन सब चीज़ों में क्यों ही घुसे। एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से आप देखें कि क्लासमेट से, कॉलेज के लोगों से आपको किस तरीके से बिहेव करना है।
तो बस यही सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ हमें ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, अपना शेड्यूल बना के रखना है, प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को, कॉलेज की सोसाइटीज़ क्लब्स ज्वाइन करने हैं, प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से बिहेव करना है, उनसे जानना है, उनसे सीखना है, क्लासेस में थोड़ा बहुत रेगुलर होना है, अपनी पढ़ाई नहीं रोकना है, क्लासमेट्स से और कॉलेज के बाकी लोगों से बहुत अच्छे से हमें पेश आना है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दुखी रहते हैं। तो कोई भी अगर आपको कभी कॉन्वर्सेशन शुरू करना है, सो इट्स रियली गुड टू आस्क देम आउट हाउ आर दे फीलिंग एंड इज दिस द गुड टाइम टू टॉक टू देम। ये बहुत ज़रूरी है। और बस अपने पैशन को फॉलो करना है। तो ये कुछ सारी टिप्स थी जो आज मैं आपको देना चाहूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कोई भी किसी एक फील्ड के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कुछ और भी करियर से रिलेटेड टॉपिक, तो उस पर वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। और प्लीज़ लाइक, प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।